सद्गुरु साईं राम। आप सवारो काज सब, सद्गुरु साईं राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साईं राम। साईं भक्तों, मैं साईं दास राकेश जुनेजा आपके पास फिर से एक बार श्री साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लेकर हाजिर हुआ हूँ। बाबा को प्रणाम करते हुए आप सब साईं भक्तों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमारे YouTube चैनल श्री साईं सुमरन ट्रस्ट, जो कि आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर श्री साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान का आनंद ले सकें। ये प्रोग्राम नवनीत अग्निहोत्री जी द्वारा भी 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन उनकी फेसबुक लाइव पर किया जाएगा, जिसमें वो पेंटिंग बनाएंगे और श्री साईं ज्ञानेश्वरी की भजन और कथा होगी। आप सब लोग इसमें जुड़ें, अपना नामांकन करें और जो भक्त पर बाबा की कृपा होगी उसको हैप्पी न्यू ईयर दिन वाले 31 दिसंबर रात को 12 बजे उनका ड्रॉ निकाला जाएगा। और बाबा की कृपा किस पर होगी ये बाबा ही जानते हैं, लेकिन हमारा सबका कर्तव्य है कि हम जुड़े रहें और बाबा के आनंद में परमानंद महसूस करें। जय साईं राम। ज़्यादातर लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि श्री साईं ज्ञानेश्वरी क्या है और बाबा की प्रमाणित श्री साईं सचित्र होने के बाद में भी श्री साईं ज्ञानेश्वरी की क्या आवश्यकता थी। भक्तों, श्री साईं सचित्र बाबा की लीलाओं, बाबा के आनंद और बाबा के चरणों में समर्पण करने का बाबा की भागवतम की तरह है, जिसमें साईं डिवोटीज इसको पढ़ते रहे हैं आज तक और इसमें बहुत ही उनको लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन श्री साईं ज्ञानेश्वरी आध्यात्मिक पुस्तक है बाबा की। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता की तरह है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने जैसे अर्जुन को रणभूमि के अंदर में ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से साईं बाबा ने नाना साहब चंदोरकर को ये जीवन के संग्राम में जब वो जूझ रहे थे, हम सभी लोग इस संग्राम में हैं, इस कुरुक्षेत्र में हैं और अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इसी प्रकार नाना साहब चंदोरकर को बाबा ने उस वक़्त ज्ञान दिया जब वो जीवन से हताश हो चुके थे। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये अज्ञान को दूर करता है। इससे किताब को पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि मोह क्या है, प्रारब्ध क्या है, डेस्टिनी क्या है, माया क्या है, सैल्वेशन क्या है, आत्म अनुभूति क्या है, कर्मा क्या है, भक्ति क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है और साईं का क्या ऐश्वर्य है और साईं किस प्रकार से हमारे पर कृपा करते हैं। ये सब कुछ इस श्री साईं ज्ञानेश्वरी में नवदा भक्ति का निचोड़ है। इसमें बाबा की जो प्रार्थनाएं हैं, जो बाबा से हम लोग प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना श्री स्तवन मंजरी का एक सार है, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसको पढ़ने के बाद में भक्त बाबा के आनंद के अंदर में वो आनंद, वो परमानंद महसूस करता है, जिसका व्याख्या मैं यहाँ पर आपको नहीं दे सकता। लेकिन मुझे काफ़ी भक्तों ने, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, उन्होंने मुझे बोला है कि श्री साईं ज्ञानेश्वरी को पढ़ने के बाद में उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उनका जीवन आध्यात्मिक दिशा की तरफ बढ़ा है और बाबा की कृपा से वहाँ इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं। जय साईं राम। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का दूसरा प्रश्न जो सब लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि आप श्री साईं ज्ञानेश्वरी की रचना किस प्रकार से हुई। तो ये तो सब बाबा की लीला है। बाबा चाहें तो क्या नहीं हो सकता। जो अपंग हैं वो भी पर्वत चढ़ जाते हैं और जो बोल नहीं सकते, मूक हैं, वो भी बोलने शुरू हो जाते हैं। और मैं तो एक बहुत ही मैं लेखक नहीं था, मैं तो छोटा सा बिजनेसमैन था, लेकिन बाबा ने
कुछ कृपा करी, कुछ अनुभूतियाँ दी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए मुझको, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि बाबा कृष्ण हैं और वही भगवान हैं। और जिस प्रकार से द्वापर युग के अंदर में उन्होंने ज्ञान दिया था, वही ज्ञान आज कलयुग में भी उन्होंने फिर से ये ज्ञान रिपीट किया है, हम सब भक्तों को आज के समय के अनुसार दिया है। बाबा की कृपा से मैं शिरडी गया था, वहाँ से दासगुरु महाराज के जन्म स्थान पर गया था, और मेरे एक गुरु हैं जिन्हें स्वामी बलदेव भारती जी कहते हैं, जो धूपखेड़ा आश्रम चांद पाटिल के गांव के हैं। उन्होंने मुझको प्रेरणा दी। मैंने उनसे बोला कि मैं बाबा के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे दासगुरु महाराज की कुछ किताबें ला के दी, जैसे भक्ति लीला अमृत, संत कथा अमृत और भक्ति सार अमृत थी। तो मैंने उन किताबों का अध्ययन किया, उन 7 अध्यायों का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो संपूर्ण ज्ञान इसमें है। बाबा किस प्रकार से कृपा करते हैं, इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं कृष्ण डिवोटी था। मैं राधे अष्टमी के दिन वृंदावन में था और मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने गया था, हे भगवान मुझे बताएं कि मेरे गुरु कौन हैं, मेरे इष्ट कौन हैं, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रश्न को लेके गया था कि मैं हरे हरे कृष्णा करता रहूं कि हरे साईं करता रहूं। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से दिया कि जब मैं वापस आया तो मुझे कोई बंदा एक कैलेंडर पकड़ा गया। उस कैलेंडर में बाबा का चित्र था, जो मैंने गाड़ी में बैठने के बाद में खोल कर देखा, और मुझे लगा कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन से आते समय मुझे ये चीज़ भेंट करी है, और इस भेंट के अंदर में कौन थे? सद्गुरु साईनाथ महाराज। तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो मैंने तभी से सोचा कि बाबा आप ही कृष्ण हो, आप ही संपूर्ण वो परमानंद हो जो सबको आनंद देता है। भले वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे कह के कर लें या ओम साई राम करके कर लें। तो बाबा की कृपा से मैंने बहुत सारे चेष्टा करी, और दासगुरु महाराज के जो साहित्य था उस साहित्य में से श्री साई ज्ञानेश्वरी बाबा के ज्ञान की रचना एक नए तरीके से, नवदा भक्ति के तरीके से उनकी संपूर्ण किताबों में से रची गई। तो बाबा की है कृपा रही, तो इस तरह से ये श्री साई ज्ञानेश्वरी की रचना हुई। और एक तीसरा प्रश्न और था, जब ये रचना हो रही थी तो कुछ कारणों से मेरी तबीयत खराब थी, मेरे हाथ गल गए थे, उंगलियां गल गई थीं, लेकिन उसमें से जब भी मैं खाता था तो खून निकलता था, पस निकलती थी, मैं किताब भी नहीं लिख पाता था। लेकिन जिस वक़्त ये सब ज्ञानेश्वरी की रचना संपूर्ण हुई, रामनवमी के दिन हमने बाबा को प्रथम 5-6 अध्याय समर्पण करे उनको, और उसके बाद से ये सारे हाथ मेरे ठीक हो गए, और आज तक इन हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सद्गुरु साईनाथ महाराज कृपा करते हैं, वो चाहते हैं वैसा ही होता है। हम कुछ भी सोचते रहें, लेकिन होता वैसे ही है जैसे मेरे बाबा चाहते हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। भक्तों के कल्याण के खातिर उन्होंने अवतार लिया, हम दीनहीन के खातिर वो यहाँ आए और शिरडी में निवास किया, और हम सब लोगों को वो ज्ञान दिया जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दुनिया में हम जितने भी प्रयत्न कर लें, लेकिन उन प्रयत्नों से, उन कर्मों से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति तो सिर्फ ज्ञान से होती है। चेष्टा करने से ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, और बाबा द्वारा दिया ज्ञान, बाबा द्वारा की गई कृपा हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। मेरे साईं भक्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप साईं बाबा की ये पुस्तक श्री साईं ज्ञानेश्वरी का जरूर अध्ययन करें, और इसमें से ही आपको बाबा की कृपा प्राप्त होगी। आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आज तक प्रश्न बने हुए हैं कि ईश्वर कौन है, माया कौन है, किस प्रकार से हमारे प्रारब्ध बनते हैं, क्यों हमारे जीवन में ये दुख आते हैं, किस तरह से हमारे जीवन जो है वो किस प्रकार चलाना चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान श्री साईं ज्ञानेश्वरी में बहुत ही आसान सरल तरीके से दिया गया है। इसमें कोई तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है, कोई पंडित विद्वान की जरूरत नहीं है। आप इस ज्ञान को खुद ही ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल
तेलुगु सारी भाषाओं में ये ग्रंथ उपलब्ध है। आप जरूर इस ग्रंथ के लिए हमें फ़ोन करें, या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं, स्टर्लिंग पब्लिशर से भी ले सकते हैं, और शिरडी में भी ये नोवेल्टी बुक स्टोर के पास में, हनुमान जी के मंदिर के पास में जो एक बुक दुकान है, तो आप वहाँ से भी ये ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।